मेरे साथ इस पर बात करने के लिए सत शर्मा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने कहा है कि जो पहलगाम में हुआ है उसकी रियलिटी को भी देखना पड़ेगा, उस ग्राउंड सिचुएशन को भी देखना चाहिए और 8 हफ्ते के लिए मामले को पोस्टपोन किया गया है। ये जो ऑब्जर्वेशन आई है पहलगाम को जो उन्होंने, आप इसको किस तरह लेते हैं? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर अपने वक्तव्यों में कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने अपने वक्तव्यों में कहा है कि उचित समय आने पर हम लोगों को हक मिलेगा। मुझे नहीं पता कि क्यों, कौन सी परिस्थितियां यहाँ के नेताओं को प्रेरित करती हैं। कभी 370 का वापस लाना, कभी 35A का वापस लाना और कभी इतनी जल्दी में। ये ठीक कहा गया कि खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कोर्ट के फैसले को जो है वो मानती है और हमारे लिए वो विशेष स्थान रखता है। कोर्ट्स की इज्जत करना हम सबका फर्ज है और ऐसे समय में उनका जो भी फैसला है वो सबके लिए मान्य है। यहाँ तक प्रश्न यहाँ की परिस्थिति का है। प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। वो जानते हैं कि कौन से क्षेत्र में कब अच्छी परिस्थितियाँ होगी। उन्होंने जब कहा है हमें अपना हक मिलेगा, हमें स्टेटहुड मिलेगी, तो हमें स्टेटहुड अवश्य मिलेगी। पहलगाम का रेफरेंस उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि रियल की परिस्थितियाँ, पहलगाम के वाक़ये को अगर हम लोग मद्देनजर रखें, जो यहाँ के हमारे शीर्ष नेतागण जो अपनी कार्यकर्दगी पर जो है वो ध्यान नहीं दे रहे, अपने कार्यों को छुपाने के लिए उनके बयान समय समय पर स्टेटहुड को लेकर आ रहे हैं। ये मानकर चलिए हम लोग, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो है वो मान्य है। अगर उन्होंने कहा है 2 महीने का समय दिया है तो मेरा मानना है हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है और वो अवश्य में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप मानते हैं कि जो हेयरिंग में जो ऑब्जर्वेशन आई है वो तो कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है, बीजेपी क्या मानती है कि अभी अनुकूल, क्योंकि कांग्रेस ये कहती है कि अनुकूल, हम लोग भी, हमारे लोग जो, मैं यहाँ के स्थानीय नेता जो सत्ता में हैं, वो लोग भी यहाँ पर प्रॉपर वातावरण नहीं बनाने दे रहे। असेंबली के पहले ही दिन 370 को लाना, 35A को लाना, 370 जिसके लिए कितने लोग शहीद हुए कि वो हटना चाहिए, और आज वो जब दफन हो चुका है उसको बाहर निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे लोग, ये जो नेतागण हैं, ये परिस्थितियां ही पैदा नहीं होने दे रहे। और जब आज का समय डेवलपमेंट उनके माध्यम से 0% है, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, सड़कों का निर्माण, बारिश के दिनों की हालत आप देख रहे हैं कि किस तरीके का एक वातावरण बना है, वो छुपाने के लिए। लेकिन बीजेपी पे कांग्रेस इल्जाम लगाती है कि आप गुरूर में है, घुमंड में है, इसलिए आप सिर्फ अप्रोप्रिएट समय कब आएगा, वही वो कह रहे हैं, वो घुमंड की बात कर रहे हैं, आप घुमंड में। कांग्रेस हमेशा से यही कहती रही है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर कार्य करने वाली, अंग्रेजों की सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस आज हाशिए के ऊपर आ चुकी है। और आज हाशिए के ऊपर आने का मतलब यही है कि लोग कांग्रेस को पसंद नहीं करते। और हम लोग अगर गुरूर में होते तो हम लोग, भारतवर्ष में नरेंद्र भाई मोदी जी का 3रा कार्यकाल हम लोगों को नहीं मिलता। पार्टी का कार्यकर्ता लोगों के बीच में है, लोगों की बात सुनता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र पर पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है वो चलता है। आप मानकर चलिए जो पॉलिटिकल पार्टी हमें गुरूर में कहती है वो बिल्कुल डूब चुकी है और हाशिए के ऊपर खड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।